Best Hindi Stories 3.0 अविनाश सुबह पर जल्दी टाइम पर नहीं उठा तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा। माथा अविनाश का बहुत तप रहा था। संस्कृति यह देखकर घबरा उठी। अविनाश को बहुत तेज बुखार था। 2 दिन से वह ज़ोर ज़ोर से खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस से भी जाने से मना कर दिया था मगर तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगी। बुखार है तो क्या करूं बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है क्योंकि इस समय कोरोना वायरस नाम की बीमारी जोरों पर है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज ही देती दवा लाने के लिए। हम खुद उसकी देखभाल में ही लगे हुए हैं। अब तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला ले और दवाएं खाना शुरू कर दे। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा, तभी तो मैं सही हूँगा। मेरी सास की भी तबीयत भी सही नहीं चल रही है अब, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबराओ नहीं बेटी, धैर्य से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का बहुत प्रयास किया। संस्कृति ने पति का कोरोना टेस्ट भी करवाया क्योंकि उसे डर था। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाई भी देती रही ताकि अगर ऐसा हो तो उसका प्रभाव कम हो जाए। इसी बीच अविनाश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी क्योंकि उसे कोविड हो चुका था। वह उसे लेकर अस्पताल भागी क्योंकि वह बहुत डर गई थी। अविनाश की हालत अब पहले से ज़्यादा नाजुक होती जा रही थी। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहती हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस करवा गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। यहीं धीरे धीरे अविनाश की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा क्योंकि कोविड की वजह से अविनाश को सांस लेने में बहुत दिक्कत सी महसूस हो रही थी। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी अब बहुत कमी थी क्योंकि कोविड की लहर इस समय पीक पर थी। कई वेंटिलेटर्स ख़राब भी हो गए थे। बदहवास सी संस्कृति ने प्रतीक को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है क्योंकि कोविड के समय मरीजों की संख्या बहुत थी और रखने की जगह कम। आप चिंता ना करो संस्कृति जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। दोनों साथ रहेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। प्रतीक ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, समझो प्लीज़, जहाँ मैं ले जा रहा हूँ वहीं अपने पति को तुम भी भेज दो। और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी ताकि संस्कृति के पति को कोई दिक्कत ना हो। शाम में सब निपट गया तो प्रतीक का हाथ पकड़कर रुले कंधे से संस्कृति इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। यह कहकर संस्कृति थोड़ा रोई और आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं होता तो कोई और होता पागल। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाता है। भगवान सब देखता है, वह सबकी मदद करता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, मैंने अपने दोस्तों को, पड़ोसियों
और परिचितों को सबको देख लिया। कोई मौके पर काम नहीं आया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं है, केवल आप ही हैं, जिसे देखो 4-6 दिन पहले ही तक मैं जानती भी नहीं थी और आपने मेरी इतनी मदद कर दी। आज ऐसा लगता है कि आपके बिना मैं रह ही नहीं सकती। क्या? उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नज़र से ऊपर से नीचे तक संस्कृति को देखा। अरे ये क्या कह रही हो? और फिर मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। संस्कृति के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह अब सोचने लगी कि प्रतीक का साथ कौन देगा। इस परेशानी के समय में भी वह कितना सुकून दे जाता है। काश प्रतीक के साथ मैं रह पाती। वह यही सोच ही रही थी कि अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भाग-दौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रतीक के बारे में ही सोचती रह गई। ऐसा लग रहा था कि प्रतीक को वह बहुत पसंद करने लगी थी। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे, लेकिन अविनाश की हालत काफ़ी गंभीर थी और दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन सुबह-सुबह संस्कृति को यह सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। कोविड ने उसके पति की जान ले ली। एक पल में संस्कृति को लगा जैसे वह अधूरी रह गई। उसका पति नहीं, उसका सब कुछ चला गया। प्रतीक ने जितना हो सका संस्कृति को उतना ही धैर्य बंधाया था। कोरोना की वजह से पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी, क्योंकि उस समय किसी भी के साथ ऐसा करने पर मनाही थी, ताकि यह बीमारी और ना फैले। लॉकडाउन लगा ही हुआ था, लेकिन घर वालों को तो आना भी कठिन था। ऐसे में उसे देखने कौन आता? ऐसे में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पति को अंतिम विदाई कैसे दें, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार उसके पास उसके लास्ट समय में नहीं आ सकता था। उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। इतने दिनों तक संस्कृति ने भी अपना खाना-पीना और नींद सब कुछ भूलकर दिन-रात केवल प्रतीक की सेवा की थी, क्योंकि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं था।